देखो, कल हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ध्यान से सुनना, पाउलिंग स्केल पढ़ी थी। अब तुमको ना मेटल नॉन मेटल में हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, न्यू चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा। तुम बच्चों को थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया है ना, कि पीरियोडिक टेबल दिखने में कुछ ऐसा ऐसा है, और जनरली ये जिगजैग जिगजैग लाइन है। जो इधर रहते हैं मेटलॉइड, इसके इधर 25 नॉन मेटल रहते हैं, और इधर जनरली 85 मेटल रहते हैं। प्लीज सब बच्चे ध्यान देना। इस वाले साइड में सबसे कट्टर मेटल रहते हैं, और इस वाले साइड में, ये लास्ट वाले कॉलम को, ये बम फूटे कॉलम को छोड़ के, इस साइड में रहते हैं कट्टर नॉन मेटल। ओके, कोई राजपूत नाम से नवीन है क्या? कोई नहीं है? नमन राजपूत है क्या? नहीं, ये तो नमन मुथा ही होगा पक्का। अभी तो ज्वाइन नहीं हुआ, अगर हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। सब बच्चे ध्यान देना। तो इस साइड में रहते हैं कट्टर नॉन मेटल, और इस साइड में रहते हैं कट्टर मेटल। प्लीज सब बच्चे ध्यान देना, प्लीज 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 ध्यान देना। कट्टर मेटल, मेटल का सबका स्वभाव है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना। कट्टर मेटल का कट्टर स्वभाव है कि धनाधन इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देना। और कट्टर नॉन मेटल का कट्टर स्वभाव है कि धनाधन इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर ले लेना। तो इन दोनों में बहुत जमेगी, मेटल में और नॉन मेटल में, कट्टर कट्टर में बहुत जमेगी। ये फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा। इधर शेयरिंग नहीं हो रही कि तू थोड़े से थोड़े दिन तेरे पास रख, थोड़े दिन मेरे पास रख। ये बोल रहा लेके जा, वो बोल रहा दे दे। समझ रख तुमको? इधर बनने वाला है आयोनिक बॉन्ड। क्या बनने वाला है? आयोनिक बॉन्ड। तुम सबने एक टेबल लिखा था ना कल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट लिखा था ना सबने कल, वो मेरे को बहुत लगने वाला है, वो खोल भी लेता मैं बाद में। यानी अभी बीच बीच की बात सुनो। जैसे जैसे हम ये मेटलॉइड की बाउंड्री है ना, बाउंड्री बड़े वाली यहाँ पे, इस बाउंड्री के, इस गुलाबी गुलाबी बाउंड्री के पास आएंगे, इधर अपने को मिलेंगे थोड़े से मीठे मेटल। ठीक है, और दूसरी तरफ अपने को मिलेंगे थोड़े से मीठे नॉन मेटल। ये वाले मेटल बोल रहे हैं कि हमारे पास सेकंड हैंड बुक पड़े वाली है, किसी को चाहिए तो लेके जाओ। फिर जब ये नॉन मेटल इसकी बुक लेने को आए तो ये बोला कि आधी कीमत में दूंगा। फिर दोनों में भाव चल रहा है। ठीक है, फिर ये बोलते रहा जानते साइंस वाले नोट बहुत महंगे। तुम्हारे साथ हुआ होगा ना 10वीं में, तुम सीनियर बैच से लेते होंगे ना। ठीक है, कुछ कुछ बहुत दानशूर रहते हैं एकदम, लेके जा भाया, कुछ काम नहीं आया हमको भी, तुमको भी कुछ काम नहीं आएगा, ले लो तुझ, मेरे तो कुछ काम नहीं आया, कोरा कोरा से। और कुछ कुछ रहते हैं जो बोलते हैं आधे कीमत में मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बहुत अच्छा है, नवीन नवीन है, कोरा कोरा, क्वालिटी चेक करके देख। रहता है ना। तो ये इधर चल रहा है भैया व्यापार, बिजनेस। ठीक है, ऐसे नहीं, बिजनेस वाले तो ऐसे नहीं, लेके जा ले दे। इधर शेयरिंग इज केयरिंग चल रही है, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, ऐसा चल रहा है। तो इधर इधर में बनने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बनने वाले? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तुमको पता है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनने में फर्क क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत फर्क है। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता होगा मालूम है? जब कोई अत्यंत लालची एलिमेंट, हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन की लालसा नहीं रखने वाले एलिमेंट के सामने आ जाता होगा, तो ये इससे छीन छीन के इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता होगा। लेकिन जब फेयरली कंपेरेबल दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाते होंगे, फेयरली कंपेरेबल, मोर और लेस एक ज्यादा ही है, आसपास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये भी थोड़ा सा खींचने का प्रयास करता होगा, ये भी थोड़ा सा खींचने का प्रयास करता होगा, ये थोड़ा बहुत देने का प्रयास करता होगा, ये थोड़ा बहुत देने का प्रयास करता होगा, तब बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ आ रही है क्या बच्चों तुमको? नक्की तुमको भाषण समझ आ रहा है क्या? तो अपने को देखना है, मैं कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखूंगा, मैं थोड़े से कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखूंगा। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। और संजय भाऊ, तुम कोटा फैक्ट्री मोड में क्यों चले गए? क्या हो गए तुमको? ब्लैक एंड व्हाइट हो गए तुम? ठीक है, ठीक है, देखो भैया, तो अपने को देखना है कि कब आयोनिक बॉन्ड बनेगा और कब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कल हमने एक स्केल लिखी थी, पाउलिंग स्केल। पाउलिंग ने एलिमेंट्स के अंदर की क्या मेजर करी? लालच मेजर करी उसने, लालच। उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करी। तो मैं तुम बच्चों को दो एलिमेंट दूंगा। ठीक है, अपन एक ऐसा गेम बना रहे, गेम जिसमें मैं तुमको एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 2 दूंगा। तुमने उन दोनों से मिलके कंपाउंड बनाना, उनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बनाना।
फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ क्या ये कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है कि क्या ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। वैसे तो फजान, भाईजान नहीं, फैजल नहीं, फजान, भाईजान भी नहीं, फजान नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नियम बोल दिया था कि कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट नहीं है और कोई भी कंपाउंड प्योरली आयोनिक नहीं है, ये उसने बोल दिया था। लेकिन कौन कितना प्रतिशत कोवेलेंट है और कौन कितना प्रतिशत आयोनिक है ये हम निकाल सकते हैं। तो कौन कितना प्रतिशत आयोनिक है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, हम कैसे निकाल सकते हैं। वो हम निकाल सकते हैं 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। भैया ये डेल्टा क्या है, आराम से कंपाउंड लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, HCl सबने सुना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब बच्चों ने सुना है भाई, ऑनलाइन बच्चों तुमने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाँ जी, हाइड्रोक्लोरिक, तुमने तुम्हारा जो कंसेप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तुम्हें बचपन से जो पढ़ाया गया है HCl का फॉर्मूला बनाते टाइम, तुमने तो यही देखा है, तुमने तो यही देखा है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले 2 प्रोटॉन, फिर 8 प्रोटॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। और ये हाइड्रोजन नाम का बालक अपना एक लौता इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे देता है, जिससे कि ये एक प्रोटॉन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। और क्लोरीन 2,8,8 बन जाता है, जिससे उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब H+ और Cl- हो जाता है। तुमने तो बचपन से यही पढ़ा है ना कि हाइड्रोजन जो कि 1 था, उसने अपना ही इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया। और क्लोरीन जो कि 2,8,7 था, उसने हाइड्रोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन हड़प लिया और वो क्लोरीन माइनस बन गया, 2,8,8 बन गया। तुम बच्चों ने तो यही पढ़ा है ना भैया। मतलब कि मुझे एक बात बताओ, क्या HCl में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफर, हाइड्रोजन पूरा पूरा, तुम्हारी समझ में तो यही हो रहा है ना कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के बोल रहा है क्लोरीन को लेके जा भाई, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि सच में क्या हो रहा है। सच में देखने के लिए हमको दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क चाहिए। कल तुमने टेबल लिखा था, कुछ बच्चे आज ऑनलाइन में नवे नवे आए हैं, एक हाथ दो बच्चे आए हैं, उनका स्वागत अपन करेंगे पाउलिंग स्केल के साथ। पाउलिंग स्केल एलिमेंट में लालच मूझने के काम आता है, ये वाला सन हो। तो हाइड्रोजन कितना लालची है भैया, कितना लालची है हाइड्रोजन, 2.2 लालची है। और क्लोरीन कितना लालची है, 3.2। दोनों में से ज्यादा लालची कौन है भाई, क्लोरीन ज्यादा लालची है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की बड़ी लालसा पड़ी, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से पूछा गया कि बताओ दोनों में से कौन IIT JEE की प्रिपरेशन ज्यादा इज्जत से करेगा, ठीक है, तो क्लोरीन जीतेगा भैया। एक एग्जांपल के लिए बताओ, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए थे, क्लोरीन झपट्टा मार के लेगा, दोनों झपट्टा मारेंगे। हाइड्रोजन भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जीरो है ऐसा नहीं है, वो भी है, लेकिन वो क्लोरीन के बराबरी में नहीं है। तो क्लोरीन का है 3.2, हाइड्रोजन का है 2.2। तुमने दोनों में सब्ट्रैक्शन कर देना और पॉजिटिव आंसर बताना, उसको बोलते हैं चेंज। फर्क कितना है, फर्क, हाउ मच चेंज इज देयर इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2.2 और 3.2 में कितना फर्क है, एक का फर्क है। डेल्टा की वैल्यू 1 रख दो, 16 डेल्टा मतलब 16 वन जा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 16 वन जा प्लस 3.5 वन जा, ये 19.5 हो गया। क्या ये लगभग लगभग 20 हो गया। तो HCl कितने प्रतिशत आयोनिक है, 20% आयोनिक है। मतलब HCl कोवैलेंट है भैया, 80% कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या तुम बच्चों ने एसिड बेस सॉल्ट में अवश्य अपने स्कूल में ये पढ़ा है कि अगर किसी कंपाउंड का pH 4 है तो उसका POH कितना होगा। तुम में से कोई बता पाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, तुम में से कोई बता पाएगा। अगर किसी कंपाउंड का pH 4 है तो उसका POH कितना होगा, तुम में से कोई भी बता पाएगा, जल्दी बताओ भाई, हाँ ना बोलो भाई, जल्दी बताओ भाई। ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं, 10। वेरी गुड जी। ठीक है, जो पूरी एंटायर पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक बनी है, और जो POH स्केल है वो 14 से लेके 0 तक बनी है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड का POH प्लस पीएच मिलके 100 होता है। रुषा को मैथ्स के पेपर में 80% मार्क मिले, तो उसको कितने परसेंट मार्क नहीं मिले। तो रुषा को जितने मार्क मिले और उसको जितने मार्क नहीं मिले, उसको मिला के पूरे मार्क मिल जाएंगे ना, टोटल मिल जाएगा ना। तो अगर एक कंपाउंड आयोनिक है और कोवेलेंट है, थोड़ा थोड़ा आयोनिक है थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट है, तो भाई आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर मिला के उस कंपाउंड का ओवरऑल कैरेक्टर मिल ही जाएगा ना, बरोबर है।
100% मिलने ही वाला है ना। तो अगर कोई कंपाउंड 20% आयोनिक है तो कितना कोवेलेंट है? 80%। यानी दूर से देखने पर हम क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड आयोनिक माना जाएगा कि कोवेलेंट माना जाएगा? कोवेलेंट माना जाएगा। भाषण समझ आ रहा है? पक्का? पक्का पक्का भाषण समझ आ रहा है? अरे यार रिकॉर्डिंग बंद करी क्या? हाँ, पक्का भाषण समझ आ रहा है क्या? नक्की। अब एक दो कंपाउंड बताता हूँ तुमको, तुम ध्यान से सुनना। बात करते CCl4 की। सुना है कभी CCl4? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत पहले सिक्स होमी बाबा की बात है। ये कंपाउंड गाड़ियों से निकल के एयर पोल्यूशन कराता था। याद है? कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा देता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा ये भी एक नमूना था। अब इसमें दो ही जन है। तुमको निकालना है कि ये कितना परसेंटेज आयोनिक है, तुम्हें डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि इज CCl4 एन आयोनिक कंपाउंड और इज इट अ कोवेलेंट कंपाउंड? ये आयोनिक है कि कोवेलेंट है, ये प्रश्न चिन्ह है। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम? सॉल्यूशन इधर देखो। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल के। कैसे निकालने का? हैनी और स्मिथ नाम के साइंटिस्ट होके गए। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। जहाँ पे डेल्टा कौन है वे? जहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा डेल्टा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भैया? 2.2 है। और क्लोरीन की 2.2 है। कार्बन की 2.5 है। 2.5। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। 3.2। ओके। तो 2.5 और 3.2 में कितना फर्क आया? 0.7। हम सॉल्व करते 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा का स्क्वायर। 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा का स्क्वायर 0.49। 343 फाइजा होने वाला है शायद। तो 3430 का हाफ होगा 3430 का आधा 1715। और तीन ठोक पे डेसिमल पॉइंट लगेगा 1.715। और 16 सेवन जा, ये तो मुझे लगता है कि ये 11.2 होता होगा। तो 11.2 प्लस 1.715, ये 12.915 होता है। मतलब ये 13% होता है। 13%। तो हमारा ये कंपाउंड 13% क्या है? आयोनिक है। बोले तो ये कोवेलेंट कितना है? तो ये कंपाउंड दूर से देखने पे या ओवरऑल क्या बोला जाएगा? कोवेलेंट है। कट्टर कोवेलेंट कंपाउंड है CCl4। बात समझ आ रही है क्या? भाषण समझ आ रहा है क्या पक्का तुमको? नक्की। अच्छा, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कंपाउंड रहता होगा क्या जो बरोबर 50-50 पे, ऑलमोस्ट 50-50 पे अटकता होगा? ऑलमोस्ट 50-50 पे। तो तुम मुझे ये बताओ, व्हाट शुड बी। बाद में देता हूँ ये क्वेश्चन, पहले तुम लिख लो। बहुत भाषण हो जाएगा शायद। तुम रिकॉर्डिंग से लिख लोगे क्या? यार बहुत आलसी हो यार। कितना टाइम बच जाएगा? प्लीज प्लीज रिकॉर्डिंग से कर लेना। हाउ व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between two elements so that the compound। क्वेश्चन सुनो सुनो। ये ऊपर का जितना मैंने लिखा है ना अभी, ये लिखने के हिसाब से 1.5 पेज छोड़ दो। 1.5 पेज प्लीज प्लीज। छोटा रजिस्टर हो तो 2 पेज, बड़ा साइज का हो तो 1.5 पेज प्लीज प्लीज। और ये क्वेश्चन लिखो भाई 1.5 पेज छोड़ने के बाद। व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कंपाउंड सो दैट द कंपाउंड इज, हाँ, इक्वली आयोनिक एंड कोवेलेंट बोथ। सॉल्व करो। और ये हिंट है कि हेनी स्मिथ का इक्वेशन है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। और तुम भयंकर वाला मैथमेटिक्स लगाओ। एक हिंट दे देता हूँ मैं तुमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का वैल्यू रहता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैंने तुम्हें कुछ हिंट दिया। ये केमिस्ट्री ही चल रहा है भैया, मैथ्स नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री ही चल रहा है। लेकिन 10वीं के केमिस्ट्री में एंट्रेंस एग्जाम ICSE CBSE IGCSE सब बोर्ड के हिसाब से हमको ही पढ़ना पड़ रहा है। वैसे 10वीं क्लास में एक भी ICSE बच्चा है नहीं, पर मैं पढ़ा रहा जरूर रहा हूँ।
ऑनलाइन बच्चों करो भैया, टेंशन नको लो। मोटोरोला वन फ्यूचर्स, कृपया आप कैमरा ऑन कर कर बैठिए। नमन बहुत डस हो गया, अरे यार ये ना मैं पढ़ता कि नहीं भैया, इसको इतना झापूंगा मैं घर पे जाके। मोटोरोला काय झालं तुमच्या कॅमेऱ्याला? कौन है भाई ये? जान दो, करो भाई। कशिश ताई, आप मुझे बता पाओगे कि क्या सोच रहे हो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए? हमें कोई कंपाउंड जितना आयोनिक है उतना ही कोवेलेंट बनाना है। आयोनिक और कोवेलेंट सेम सेम बनाना है। तो वो आयोनिक कितना होगा, कितना प्रतिशत आयोनिक होगा और कितना प्रतिशत कोवेलेंट होगा? क्या लगता है कशिश ताई? आपका एक दोस्त जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, तो कितना अच्छा कितना बुरा है? अच्छा बुरा। दो ही चीजें आयोनिक कोवेलेंट, हेड्स टेल्स, अच्छा बुरा। आधा आधा मतलब परसेंटेज में टक्केवारी में कितना बोलेंगे? 50-50 बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, वो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है उसको 50 लिख देना है। 5050 इज इक्वल टू 16x प्लस 3.5x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक आ गया। 10वीं का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। लगभग टू नहीं चलता भाई, मेरे को चाहिए मेरे, नहीं मेरे को चाहिए भैया। करो भैया सॉल्व, जल्दी भैया। 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी सॉल्व करो। आ रहा है ऑनलाइन बच्चों, आ रहा है? चलो देखो, चलता है 1.7 चलता है भैया। चलो एक बच्चे का आंसर आया तो अपने को देखना चाहिए। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बेटा, अगर वो कंपाउंड इक्वली आयोनिक और इक्वली कोवैलेंट होना चाहिए तो 50% आयोनिक 50% कोवैलेंट होना चाहिए। तो उसमें कितना प्रतिशत आयोनिक कैरेक्टर है, उसमें उसके मन में कितनी अच्छाई है? 50% अच्छाई है। 50 अच्छाई है, 50। डेल्टा को एक्स लिख लो, हमको डेल्टा ही ढूंढना है ना। हमको क्या ढूंढना है? वॉट क्या वॉट? व्हाट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डेल्टा ही है ना वो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज डेल्टा? तो 16x प्लस 3.5 एक्स स्क्वायर। 3.5 को ऑफ कोर्स तुम में से सारे बच्चों ने 7/2 कर दिया होगा, और फिर एलसीएम लेने का चक्कर तुमने चलाया होगा, जिस चक्कर में 2 इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा 100 = 32x प्लस 7x स्क्वायर। और फिर 100 को तुम एक साइड में ला लो, तो इक्वेशन हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 100 = 0। अब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। तो देखो बेटा, सब जन मैथमेटिक्स है यार, बहुत ईजी है, प्लीज इधर ध्यान दो। नीचे ही लिखूंगा मैं, -32 प्लस वाला ही वैल्यू लेंगे, नेगेटिव तो आंसर लाना है नहीं। 32 का स्क्वायर 1024। और बेटा क्योंकि यहाँ पे, अरे यार तब ना, हाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस और माइनस दो दो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 7 सा 28, 2800 अपॉन 2 7 सा 14। अब 1024 और 2800, 3824 हो गया।
अब हम चलते 60 के स्क्वायर पे, वो रहता है 3600। हम चलते 65 के स्क्वायर पे, 4225। 62 का स्क्वायर ले लेते हैं, वो होता है 3764। 60 प्लस 2 का स्क्वायर करो ना, 62 का स्क्वायर करना है ना। 60 प्लस 2 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 3600 प्लस 4, दो दो जा चार, 460। 4 इंटू 60, 240। हाँ ना। तो 3600 और 200, 3800। और 40 और 4 44, 3844। 62 का स्क्वायर 3844 होता है, हमें रूट में 3824 है, 62 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम। तो हम उसको लिख देंगे 62, 61.8 लिख देंगे, चलो 61.8 अपॉन 14। 62 नहीं है वो, एक मिनट, वो है 61.8। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो हमारे पास 61.8 माइनस 32 अपॉन 14 हो गया, जिसको सॉल्व करके ऑलमोस्ट आंसर 1.7 आएगा। तो अगर तुम्हें जिंदगी में कोई दो ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 है, तो वह कंपाउंड 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट होगा, वो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। बात समझ आ रही तुमको? पक्का? ये एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में कितना फर्क है? ऑक्सीजन की कितनी है? कल का टेबल देखो। ऑक्सीजन की कितनी है और एल्यूमिनियम की कितनी है? 1.6। ऑलमोस्ट 1 पॉइंट क्या है फर्क? 1.8, 1.7 ऐसे है ना। तो ये मिठे कंपाउंड बनते हैं, याद है? क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंडों को? मिठे नहीं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। बात ध्यान में आई? ऑनलाइन बच्चों, बात समझ आई? एकदम सारी चीजें जुड़ रही है क्या? बात समझ आ रही है क्या? ठीक है ना, बेसिक ना एसिडिक, एम्फोटेरिक कंपाउंड है। भाषण समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके। जनरल, हर बार नहीं, लेकिन काफी सारे एम्फोटेरिक कंपाउंड 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। एसिड बेस एम्फोटेरिक न्यूट्रल होना और आयोनिक और कोवैलेंट होना बिल्कुल अलग बात है। जैसे तुम सब मेरे सामने बैठे हो, अपने स्कूल के रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस में रहना और ट्यूशन में अच्छे मार्क लाना या नहीं लाना, इसमें कोई संबंध है? तुम में से कोई रेड हाउस में चले गया तो ट्यूशन में मार्क बढ़ जाएंगे। सब लाइन लगा लिए तांबे सर के पास, हमको रेड में चोना, हमारे ट्यूशन में बहुत मार्क कमा रहे। कुछ है संबंध? तो एसिड बेस न्यूट्रल और एम्फोटेरिक होने में, उन चार में से कुछ एक होने में, और आयोनिक या कोवेलेंट होने में कोई संबंध नहीं। विरांश, नींद नहीं हुई है ना? क्यों, रात में जगा था बहुत? सुबह जल्दी उठा था बहुत? तू सुबह क्लास में था? तू का सुबह जल्दी उठा? कितने बजे? 4 बजे? रात में कितने को सोया? सच बोल। उसको जल्दी थोड़ी बोलते हैं, मेरी हालत खराब है उससे। ठीक है। क्या 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 बच्चों, तुम्हें भाषण समझ आ रहा है? प्लीज डू नॉट मिस्टेक, मैं आज भी बता के रख रहा हूँ, एम्फोटेरिक को 50-50 आयोनिक कोवेलेंट से कोरिलेट मत करना। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, लगभग लगभग, इसमें कोई रीजनिंग, कोई केमिकल लॉजिक लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। ये जस्ट कुछ कुछ में पाया गया। बहुत सारे ऐसे भी एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो आयोनिक की तरफ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो कोवेलेंट की तरफ जाते हैं। हमारे सिलेबस वाले जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनेट, जिंकेट, वो वाले, वो नमूने दो चार टिन वगैरह, जनाब आली का क्रोमियम का टीना लेने, उसमें से लगभग आधे आधे, वो लगभग ये 50-50 दिखाते हैं आयोनिक कोवेलेंट। इसलिए मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन बोला, इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। नो लॉजिक, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ओके। अगर तुम ये सॉल्यूशन कुछ लिखना चाहते हो भाई, बोर्ड पे स्क्रीन पे से, तो तुम छाप सकते हो। मोबाइल पे कैसे दिखता है सॉल्यूशन? अरे क्या भारी दिखता है भाई, क्रेजी। क्या? लिखो। आई सेट में एनसीईआरटी खोलूंगा, ओरली पढ़ूंगा, बोलूंगा खुद से, ले सोच लो अभी। सब समझे थे मेरे 1 घंटे में चैप्टर। ये लिखो, लिखो भाई लिखो। ये हार्ड नहीं है, समझ आ रहा है? एसिड बेस सॉल्ट में हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज टू 14। स्कूल में भी लगता है, सीबीएसई में भी लगता है, स्टेट बोर्ड में भी लगता है, दुनिया में लगता है, एंट्रेंस एग्जाम में लगता है। वैसे ही इधर एक पढ़ लिया है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का इक्वेशन।
अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा तो 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कर देने का। समझ? कोई तुमको अगर आगे पूछ ले कि ये एसिड का पीएच 4 था, बताओ इसका पीओएच कितना है, तो बोला 10। तुमको कोई आके बोल दे कि ये कंपाउंड जो है 30% आयोनिक है, बताओ कितना कोवेलेंट है, 70% कोवेलेंट है। समझा ना? पीएच प्लस पीओएच 14, परसेंटेज आयोनिक प्लस परसेंटेज कोवेलेंट इज इक्वल टू 100। ये दो गणित चीजें पढ़ी हमने, गणित गणित की चीजें पढ़ी हमने। कट्टर मेटल और कट्टर नॉन मेटल आयोनिक बनाते हैं, आयोनिक। पाउलिंग का टेबल निकाला था ना कल, पहले ही लिख लो सब। प्लीज इसको लिख लो भाई, आलस मत करो। तुम्हें कौन कौन 10वीं के एसआरजी में आना चाहता है, अच्छे से एक बार सिंगल रेज हैंड रेज करो। तुमने मम्मी पापा को समझाया है क्या वो क्या रहता है क्या नहीं रहता है? मैंने एक बार हैंड रेज करो, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, हाथ नीचे करो। क्या एसआरजी के सिलेक्शन से पहले तुम्हें इस बात का नॉलेज है कि भैया जिनको जेडबल करना है उनका जेडबल करवाने वाले, जिनको नीट करना है उनका नीट का करवाने वाले, जिनको सीए करना है उनका सीए करवाने वाले, जिनको बीबीए एमबीए करना है उनका वो वाला फाउंडेशन करवाने वाले, जिनको क्लैट एआईएलटी लॉ में करना है उनका वो करवाने वाले, जिनको फैशन डिजाइनिंग वगैरह करना है उनका सीरियसली 1 साल घसड़ के रगड़ के वो करवाने वाले। क्या इस बात का तुमको पूर्व नॉलेज है? क्या तुम्हारे मम्मी पापा को आइडिया है, या सिर्फ मम्मी पापा को मालूम है फाउंडेशन बोले तो साइंस साइंस? पूरा आइडिया है उनको पक्का? तो तुम एक बार घर पे चर्चा करना, आज ये बात बोलना मम्मी पापा को कि एसआरजी बैच मतलब ऐसा कुछ रहता है कि जो हमको आगे करना है भैया उसको हमको तैयारी पूर्व शुरू करा देते हैं, ताकि हम उसमें 2 साल बाद सफल हो ही हो। बहुत डाइवर्सिफाइड है फाउंडेशन, बहुत अलग एसआरजी बैचेस है सर। ठीक है, हम मीटिंग तो लूंगा मैं, पर इच्छा शक्ति है क्या तुम्हारी? बहुत अच्छी बैच है, गंभीर बैच है। मैं जितना त्रास देता हूँ ना, बच्चे मेरे को साल भर गाले देते रहते। मेरे को बच्चे साल भर गाले देते रहते उसकी वजह से, मैं बहुत त्रास देता है, पर 11वीं 12वीं भी बहुत सुकून की जिंदगी रहती है, मस्त। हाँ, एनडीए एसपीआई वाला फाउंडेशन भी है अलग। यस, उसमें नॉट जस्ट मतलब एनडीए एसपीआई एनडीए आईएमएस सीडीएस और यूपीएससी, 5 चीजों की तैयारी है वो, सिविल सर्विसेज एंड आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस नहीं, आर्म्ड ऑफिसर, ये कंबाइन। यूसीड का भी है ना, एनआईडी एनआईएफटी यूसीड, एसएससी सीजीएल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आरएस अग्रवाल, वो है ना, वो जेडबल वाले फाउंडेशन में डाला गया। जेड नहीं अलग है वो, पर जेडबल कर उसके मैथ्स के क्लासेस साथ में रहेंगे। एसएससी सीजीएल, तुम जैसे प्रतिभाशाली बच्चों को महीने के लाख रुपए पगार में सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम जैसे बच्चे आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर से बढ़कर कुछ बनने के लिए बने हैं। महीने का 2 लाख का पगार और 40 साल की घिसाई क्यों करना, जब तुम जिंदगी में 10-20 हजार करोड़ रुपए कमाने की क्षमता रखते हो सच्ची में। अगर अपने 30-35 साल की उम्र तक दिन का 18-18 घंटे की मरमर करते हो, तो उस दिशा में चलना शुरू कर देते हो तुम। मैं आज 23 साल की उम्र में जितना समझदार हूँ, काश ये ट्यूशन शुरू करते टाइम 18 साल की उम्र में अगर मुझे इतना अनुभव रहता, तो आज इस ट्यूशन में 200 के बजाय 20 हजार बच्चे पढ़ रहे होते। इवेंचुअली पढ़ेंगे, टारगेट नहीं है वो कि इतने पढ़े, लेकिन इवेंचुअली पढ़ेंगे, वो नेचुरली होगा, 7-8 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को आज जितना नॉलेज है, अगर वो मुझे मेरे वय के 18वें वर्ष में मैंने शुरू कर दी थी क्लासेस लेना, मैं आया था जून 2020 में, नवंबर 2020 में मैं 18 साल का होने वाला था, तो मैं 17.5 का था तब मैंने चालू किया था। आज मैं 22 कंप्लीट हो गया, 23वां रनिंग चल रहा है मेरे को, 22.5 हो गया मैं आज जून 2025 में।
तो तुम वो लकी बच्चे हो लासुर के, जिनको मेरे से ऐसी रिकामी बड़बड़ भी सुनने मिलती है। बड़ों का अनुभव, बड़े लोग तुम्हारे कोई घर में अगर वकील होगा, कोई बहुत बड़ा सीए होगा, कोई बहुत कुछ बड़ा होगा, तो जैसे वो बैठ के तुमको नहीं बताते होंगे। लासुर में जैसे प्रीतम मुत्था है, बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी सब है, तो तुमको बैठ के तुम उनके पास जाओ कि अंकल हमको 2 घंटा आपकी पूरा पॉडकास्ट स्टोरी सुनने की बताओ। लेकिन मैंने सुनी है बैठ के 2 घंटा पर्सनल टाइम लेके। तो मेरे को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 22-23 साल की उम्र में इतना हूँ, तो क्यों ना मैं जिन्होंने बहुत ही पैसा कमाया है, पैसा एक मेजर ऑफ सक्सेस है, नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सक्सेस का एकमात्र मेजर नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मेजर्स, अलग अलग में। तो जिन्होंने बहुत कमाया है उनसे, जो 40, 45, 50 की उम्र के हैं, उनका अनुभव ले लेना बहुत काम की चीज होती है। तो तुम जीवन में प्लीज खुद को छोटा मत सोचना कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर सबसे बड़ा सपना नहीं रहना चाहिए, या भारत देश का बस एक एनडीए ऑफिसर तुम्हारा सपना नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा सीडीएस रहना चाहिए, सीडीएस बिपिन रावत, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर यूपीएससी करना है तो टारगेट ऐसा रहना चाहिए कि 21-22 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करेंगे, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनेंगे, यंगेस्ट आईएफएस बनेंगे, और जब उम्र में 45-50 साल पे रहेंगे, फैमिली वगैरह सब रहेगी, तब पीएमओ में काम कर रहे होंगे, जो भी तब के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उनको सजेशन दे रहे होंगे। और घबराना मत कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तुम समझदार बन जाओगे उम्र के साथ। घबराना मत कि बाप रे इतना बड़ा काम, इतना दुनिया मेरे से नहीं होगा। घबराहट आती है अगर कभी सोच के देखो तो, बहुत बड़ा काम है, घबराना नहीं। उम्र के साथ हो जाता है, करते ही है वो लोग, और उनकी सहायता करने के लिए भी और 1000 लोग रहते हैं, तो हो जाता है, अकेले पे इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती। तो जीवन में तुम इतने प्रतिभाशाली बच्चे हो, तुमको लिबरल्स क्या होते हैं, राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, जो मेरे पास काफी दीर्घ काल से, तुमको पॉलिटिक्स भी भरपूर समझता है। 10वीं की उम्र में इतना पॉलिटिक्स किसको नहीं समझता है। इस्लाम को देखने का नजरिया, वर्ल्ड व्यू देखने का नजरिया, किसी बच्चे में 10वीं के क्लास में इतना बिल्कुल नहीं होता है। 99.9999% प्रतिशत तक आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड के बच्चों में नहीं होता है। तुम वो बहुत लकी बच्चे हो पूरे अक्रॉस इंडिया, जिनका वर्ल्ड व्यू बहुत अच्छे से शेप हो गया है, मैच्योर हो तुम बहुत अपनी उम्र से। तो बड़ा ही सोचना। तो एसआरजी के पहले ना तुम सोच के देखो, तुमको अगर फैशन डिजाइनिंग करनी है तो बहुत बड़ा लक्ष्य रखना जीवन में, कि तुम्हारी सबसे बड़ी वो प्राडा और वो जारा और वो जूडियो, उनसे भी बड़ा ब्रांड तुम्हारा होगा एक टाइम पे। ये मत सोचना हमको तो कोडिंग नहीं आती, खुद की वेबसाइट कैसे बनेंगे, वो सब बनाने वाले सब मिल जाएंगे। विजन रहना चाहिए, काम करने वाले सब मिल जाते हैं, तुम्हें करवा के लेना है। बड़ा सोचना हमेशा। ठीक है, तो तुम सोचना एसआरजी के पहले मैं सब प्रकार का करूंगा, मेरे को डाइवर्सिफाई करना है, और मेरे को बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ल्ड लीडर, इंडस्ट्री लीडर, नेशनल लेवल उस इंडस्ट्री के लीडर बनाने हैं मेरे को। वो हिसाब से सोचो। आईआईटी जेई और नीट ही एकमात्र पर्याय नहीं है। जिनको साइंस या मैथ्स अत्यंत जास्त पसंद है, बहुत पसंद है सच में साइंस और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में न्यू फैक्ट्स जानना, बायोलॉजी में न्यू फैक्ट्स जानना, या मैथ्स की बहुत पढ़ाई करना पसंद है, वो साइंटिस्ट बनने के बारे में अवश्य सोचे, गंभीरता से सोचे। आईआईटी में जाके साल का 2 4 20 करोड़ का जॉब में सीमित ना रहे। तुम साइंटिस्ट बन के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और बहुत पैसा और बहुत पावर आ सकती है तुम्हारे पास। बड़ा सोचना। ठीक है। और तुम्हें सिर्फ मैथ्स पसंद है, लेकिन ऐसा पसंद नहीं कि तुम्हें सोचना बहुत पसंद है, तुम्हें न्यू क्वेश्चन के साथ बैठना पसंद है, कल लो लॉजिक वाला चीज दिखाए, भले ही वो बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हें अगर पसंद है कि मैं एक ही क्वेश्चन 1 हफ्ते तक सीखते बैठूंगा, और मैं यूट्यूब के पूरे 100 घंटे कंज्यूम कर सकता हूँ ताकि मुझे वो टेक्निकल का एक क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आए, मुझे बहुत मजा आता है, तो मैं अटक के बैठ सकता हूँ, मेरे को मैथ्स में नशा है। तो मैथमेटिशियन बनने के बारे में सोचना, सीएमआई, आईएसआई की परीक्षा 12th में क्रैक करने के बारे में सोचना, आईआईटी जेडब्ल्यू तो अवश्य सोचना। ठीक है। एसएससी सीजीएल तक, स्टाफ सिलेक्शन तक मत सीमित रह जाना। आरबीआई गवर्नर के बारे में सोचना, एक दिन गवर्नर बैंक ऑफ इंडिया का बने। हाँ हाँ, अच्छा रहता है, बड़ा रहता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं। लाख लाख रुपए तो रेलवे के एक लोको पायलट को भी मिलते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। सोच के देखो, तुम तो रेलवे के लोको पायलट, तुमको आज जितना सिखा दिया, जाओ कुछ मत, ट्यूशन भी छोड़ दो, 11वीं 12वीं में परीक्षा दे दो लोको पायलट की, बन जाओगे। डिग्री चाहिए एक शायद, इतना तुमको आज ये गाड़ी में आता है। लोको पायलट के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दोगे तुम, ऑल इंडिया रैंक पहले 100 के अंदर। वंदे भारत के लोको पायलट महीने के 2 लाख रुपए, साल के 24 लाख रुपए, बहुत होते हैं। छुट्टी भी है हफ्ते में 2 दिन। और उतना सीमित मत रहो, बड़ा सोचो, घबराओ मत, 20,000 करोड़ कमा सकते हो। और मुझे भरोसा है कि 10 साल में जो 10 15 20 बैच निकालूंगा ट्यूशन के, उसमें से एक तो कार्टा है, कार्टी रहने वाला है, एक तो मिनिमम रहने वाला है।
जो करेंगे भैया, जब मैं बुड्ढा रहूंगा तो वो करके बता देंगे, तब तक वो उसके दम पे बताएंगा, मेरे को बताने के लिए, मुझे साबित करने के लिए नहीं करेगा। और उसका जीवन का होते चले जाएगा हमेशा लक्ष्य। बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। बड़ा सोचना भी बहुत हिम्मत का काम होता है, बहुत हिम्मत का काम होता है। ये समझदारी तो मेरे को अभी आई है। बचपन में मैं मोटिवेशन सुनता था, यू शुड ड्रीम बिग, समझ नहीं आता था। अब वही 4 शब्द सुनता हूँ ना, यू शुड ड्रीम बिग, तो मेरी समझदारी बहुत है उन 4 शब्दों के लिए। मुझे ज्यादा गहराई में समझ आते हैं वो 4 शब्द, बहुत ज्यादा गहराई में। ठीक है, चलो ये हो गया। ये लिख लें तुमने सबने? ठीक है, परसेंटेज आएंगे, तुम सोच के देखना, और मम्मी पापा से एक बार विषय छेड़ना कि एसआरजी बैच कुछ ऐसी ऐसी है। सर तो कितने बच्चे सिलेक्ट करने वाले हैं सर जी? आरत्या करते ना अपन कुछ। मेरा जो वो एसआरजी का कट ऑफ है ना, वो जेडबल ई नीट के लिए सीमित है। क्योंकि बहुत सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को फोर्स ही करते, तू जेडबल कर, तू नीट कर। इट इज द नॉट द ओनली वे। तुमको इंजीनियरिंग करना है तो डिप्लोमा से भी जा सकते हैं। डिप्लोमा बहुत अच्छा है। डिप्लोमा करते टाइम अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो, तो डिप्लोमा में तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, केमिस्ट्री का को पढ़ना जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तुमको कोडिंग सीखने मिल जाती है। और वो भी बहुत अच्छा तरीका रहता है। 12th में स्केलर की एग्जाम रहती है, बहुत अच्छा एकेडमी है तुम्हारा। अगर आईआईटी में नहीं गया तो सक्षम भया जा रहा है, ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है। कोडिंग होती है, शिद्दत से कोडिंग होती है। ट्रिपल आईटी का एग्जाम होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही जाता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं रहता। हो जाता हो, अच्छी पढ़ाई कर ली, 2 साल एनसीईआरटी लेवल बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर ली अच्छे से, तो हो जाता है। और बहुत अच्छा पैकेज लगता है, 1 करोड़ का। फिर 1 करोड़ का पैकेज, 5 साल का अनुभव, 5 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कोडिंग का पूरा जगत मालूम पड़ गया, फिर खुद का स्टार्टअप, रिस्क उठाना। जो 5 करोड़ खुद ने कमाए, घर खर्चे भी हुए, सब भी हुआ, तो 4 करोड़ जो हाथ में है उससे लोग काम पे रखना, अपनी कंपनी बढ़ाना चालू करना, 4 करोड़ का 40 करोड़ करना। बड़ा रिस्क, 40 करोड़ की कंपनी बेच देना, हाथ में सैलरी वैलरी दे के जो 30 करोड़ हाथ में है, बड़ा सट्टा खेलना, बड़ी कंपनी चालू करना, कोशिश करना 400 करोड़ की करने की, 4000 करोड़ की करने की। एक एक साल में नहीं होता है, 4 4 5 5 साल लगते हैं हर टप्पा बड़ा बड़ा करने में, है ना। मेरे को 3 4 साल लग गए मेरे को। फिर ऑनलाइन चालू किया, मालूम नहीं था। पिछले साल तो ऐसे चल रहा बोल के चल रहा था, मालूम ही नहीं क्या था। मैंने तो एक अपने सोहम चौहान और अपने वो ईश्वर शेलर, वो राहे गांव के बच्चे ना उंदीरवाड़ी के, पृथ्वीराज शेजोड़, यशवर्धन, वो बारिश के दिनों में कर पाए इसलिए शुरू किया था। फिर लासुर में बात हुई तो जो लासुर के लोगों के रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, थोड़े थोड़े जनों ने। अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कोई भी स्कोप जा सकता है। होता है वो, कुछ कुछ चीजें बस के बाहर रहती है, लेकिन अब समझ आ गया वो। और 4 साल बाद कुछ तो नया होने वाला है, वो भी मालूम है। सोचते रहता हूँ कि क्या नया हो सकता है, जैसे अचानक नया ऑनलाइन आ गया तो और क्या नया हो सकता है। फिलहाल के, अभी देखो मैं तुमको कुछ कंपाउंड बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको कुछ कंपाउंड बता रहा हूँ, तुमने फटाफट कैलकुलेशन करने का, और मेरे को उसका परसेंटेज आयोनिक, परसेंटेज कोवैलेंट, और लास्ट में इतना लिख देना कि वो आयोनिक है कि कोवैलेंट, इतना बता देना, ताकि तुम्हारी हाथ की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जीवन में सारी ही परीक्षा अच्छी रहती है। तुम में से कोई बहुत ऊंचे दर्जे का लॉयर बन गया, पैसे तो कमाओ ही लॉयर बन के, लेकिन अपने कम्युनिटी के लिए भी फाइट करा, जय साई दीपक के जैसे, आनंद रंगनाथन के जैसे, कपिल सिब्बल वामपंथियों के लिए लड़ता है, वो मुसलमानों के लिए लड़ता है, कपिल सिब्बल। वैसे अगर तुम अपने कम्युनिटी के लिए लड़े तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें भी सपना रखना कि एक दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचेंगे, नोबेल पीस प्राइज लेंगे। पीस प्राइज लेने का सपना रखा तो पीस प्राइज नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है, बहुत बहुत काम करना। सेल्फलेसली काम करते चले जाना, मिलता है फिर। अभी कंपाउंड की बात चल रही है तो मैंने एक दे दिया तुमको, NH3, अमोनिया। मैंने तुमको एक दे दिया AlCl3। मैंने तुमको दे दिया Na2O। मैंने तुम दे दिया H2O। मैंने तुम्हें दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी करो भाई सब जन, फटाफट। मैंने दे दिया लिथियम हाइड्राइड। अरे आपस में मत डिस्कस करो, खुद का कैलकुलेशन खुद से करना। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, तुम्हारे पास है ना, पीछे लिखे आना। भले ठीक। ये सब जन टेबल ड्रॉ कर लो, फिर मैं पाउलिंग स्केल का फोटो निकाल लेता हूँ। सब जने ड्रॉ कर लो फटाफट। लिख लो सारे एग्जाम्पल, लिखे के 6 के 6। NH3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, H2O वाटर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और LiH लिथियम हाइड्राइड।
तुम में से कितने ही बच्चों को ये बात बेतुकी लगे, लेकिन इस्लाम के बारे में मैंने तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ फीड किया है, वो एक दिन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। उनसे बचने बचने के लिए नहीं, जीवन में बहुत बड़ा बनने के लिए। बहुत मैच्योर रहोगे तुम, बहुत, बाकियों से कई गुना अधिक। तुम में से किसी को सिर्फ अगर बायो और केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद ही नहीं, न्यूमेरिकल, और तुमको मालूम नहीं है डिजाइनिंग विजाइनिंग मम्मी करने देगी या नहीं, या बोलते हैं इंटीरियर आर्किटेक्चर में स्कोप नहीं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री पसंद है, तो तुम फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो। बहुत पैसा है क्रिमिनोलॉजी में, हर चीज में पैसा है, होटल मैनेजमेंट में भी पैसा है। तुम पैसे की फिक्र मत करो, तुम्हें आनी चाहिए वो स्किल, तो पैसा आ जाएगा। ठीक है। लासुर में 17 जन क्लासेस खोलते हैं, ट्यूशन क्लासेस। स्किल जिसके पास है उसको पैसा आ जाएगा। लासुर में 20 जन कपड़े की दुकान डालते हैं। स्किल जिसमें पास है, सेलिंग स्किल और अच्छा क्वालिटी देना, उसकी चलती है इवेंचुअली। उसकी छोटी टपरी भी रही ना, तो चलते 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 बड़ी हो ही जाती है। स्किल रहनी चाहिए, पैसा आ जाएगा। ये टेबल, हाँ हो गया, ये टेबल ड्रॉ कर लिया ना। ये देखो भाई टेबल, फटाफट करो। अपने ड्रीम अपने तक ही रखना एक्चुअली। एक अपना जो मेंटर या कोच है, थोड़ा उनको शेयर करना। जो लोग हंसते हैं, इवन मम्मी पापा भी कभी मजाक बना देते, तो नहीं बोलना, खुद तक रखना। मेरे दो बहुत बड़े सपने हैं, बहुत ही बड़े, इतने बड़े कि कभी कभी मैं जब गंभीरता से सोचता हूँ, तो मैं ही सोच लेता हूँ कि मैं एक जन्म में कर भी पाऊंगा क्या। अकेला निकल पड़ा तो लोग जुड़ते जाएंगे, लेकिन एक कर भी पाऊंगा क्या। एजुकेशन रिलेटेड ही है दो बहुत बड़े, लेकिन जोर लगा देना पूरा। एकदम आदि शंकराचार्य मोड ऑन रखने का। वो व्यक्ति आज से 1200 साल पहले कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, द्वारका, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 4 बार पैदल घुमा था, 4 बार। यानी वो 18 साल की उम्र में मर गया था। तो जब वो 8 साल का बच्चा था, तब से लेकर 18 साल तक 10 साल में वो पूरा इंडिया पैदल चला, 4 बार। और बस चल ही नहीं रहा था, चलते नहीं चल जा रहा था, काम भी बहुत कर रहा था, प्रवचन भी बहुत दे रहा था। उतनी तीव्रता से अपना जीवन जीना, इतना काम करना। सबने सब कर लिया कि इतना कट्टर आयो नहीं कि कोई। कौन है भैया? Na2, NH3, अमोनिया। कोवैलेंट है भैया वो। नहीं रे भैया, 103 नहीं, गलत कर दिया तूने। N3 और वो 2.2 है, वो 15% आयो नहीं कहूंगा, 85% कोवेलेंट। तुम्हारे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के कार्बन चैप्टर में शुरू में लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिए कुछ कंपाउंड। 3 - 2.2 करेंगे ना, 0.2, 0.8, 16 × डेल्टा। H3 कैसे 2.2 है ना? अच्छा नहीं नहीं, H3 नहीं, बस वो एक ही बार लेना। हाँ एक ही बार लेना, H3 है तो 2.2, 2.2, 2.2, 6.6 नहीं लेना। वो एक ही बार लेना। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 3 और 2.2, एक ही बार लेना। फिलहाल तो मैं तुमको ये दो ही बाइनरी कंपाउंड के लिए सिखा रहा हूँ, जिसमें दो एलिमेंट है, बड़े बड़े फॉर्मूला के लिए नहीं है। तुम्हारा माइंड सेट एकदम ऐसे बाजी प्रभु देश पांडे के जैसा रहना चाहिए, कि 20 घंटे हो गए, 20 घंटे लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। 400 मराठा 20,000 मुगलों से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, 20 नहीं सॉरी, 5,000 मुगलों से। 400 वर्सेस 5,000, दृश्य इमेजिन करके देखो तो।
और वो भी खड़े एक गली में, दरी में। ये श्री कृष्ण कॉलोनी जितनी है, उतने दरी में 400 जन खड़े हैं, और 20 घंटे तक लड़ रहे हैं, 20 घंटे तक। उसमें एक हाथ कट गया, एक पाव कट गया। पाव कट गया, लटक रहा है वो, इतना बड़ा घाव है, डायरेक्ट हड्डी दिख रही है। कितना दुख रहा होगा, तब भी लड़ रहे लड़ रहे लड़ रहे 20 घंटे तक। वैसा वाला माइंडसेट। और एक बार बीच में छाती में गोली लग गई, छाती में। हार्ट पे नहीं लगी, जस्ट बीच में लगी, और नीचे गिर गए, चिक्कल में, पानी में। और 2 मिनट तक एकदम मृत पड़े हुए हैं, और 2 मिनट में ध्यान आया कि राजे अभी पहुंचे नहीं किले पे, तो वापस उड़ गए। इतनी तीव्रता से अपना जीवन जीना, ये हुआ है असल में 350 साल पहले। इतनी तीव्रता से अपना जीवन जीना कि तुम एक आम सर्वसाधारण नागरिक, एक सर्वसाधारण मावड़े होके भी तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाना चाहिए। इतनी तीव्रता रहनी चाहिए जीवन में तुम्हारी, इंटेंसिटी। लोग चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाते, इतनी तीव्रता रहनी चाहिए काम करने की। ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ना, रात में 12-1 बजे सोते हैं हर रोज, और रोज सुबह 4-4:30 को उठ जाते हैं। मोस्ट डिसिप्लिन्ड पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, है ना। मोदी योगी बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके बाद लगे एक चीफ मिनिस्टर का नाम आ जाता है, योगी। मोदी, अमित शाह और योगी। फडणवीस का क्यों नहीं आता, भूपेंद्र पटेल का क्यों नहीं आता? नाम भी नहीं सुना होगा भूपेंद्र पटेल तुमने, है ना। मोहन शर्मा का, मोहन यादव का क्यों नहीं आता? हेमंत बिस्वा का क्यों नहीं आता? योगी का क्यों आता? एक फायर ब्रांड ओहदा भी है, और काम से काम, नो नॉनसेंस एटीट्यूड, उससे भी परे जाके बहुत अतिशय हार्डवर्क की इमेज है। चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते लोग। विरोधी भी मानते कि बहुत काम करते हैं। इतना। सबका हो गया क्या भाई? आ गया सबका? चेक करें। नाइट्रोजन की कितनी भाई? नहीं ना। 3 है। 3 है क्या? और हाइड्रोजन की 2.2 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0.8 है। उससे सॉल्व करके परसेंटेज आयोनिक कितना निकला तुम्हारा? लगभग 15% आ रहा है, बच्चे बोल रहे। और कोवेलेंट 85%, म्हणजे कंपाउंड कोवेलेंट घोषित हो जाएगा। एल्यूमिनियम की कितनी है? 1.6। क्लोरीन कितना है? 3.2, मतलब 1.6 का फर्क है। 50% आने वाला है शायद, ऑलमोस्ट 50%। थोड़ा सा कम है ना आयोनिक। 34, इतना फर्क बनता है? अच्छा, 34 आयोनिक और थोड़ा सा ज्यादा कोवेलेंट, तो 66 कोवेलेंट, तो ये कोवेलेंट में डाला जाएगा। Na2O 61% आयोनिक है नहीं, और 38% लगभग लगभग जो भी कोवेलेंट, तो आयोनिक घोषित किया जाएगा। वाटर 69% आयोनिक है, 70% आयोनिक है लगभग। पक्का? बाकी बच्चे कंफर्म कर रहे हैं इस वैल्यू से? बाकी सबका आया है ये वैल्यू? कोई डिफर करता है क्या? किसी का आंसर अलग है वाटर के लिए? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2.2। और ऑक्सीजन कितना है? 24% आ रहा आयोनिक क्या? ओके ठीक है, 24% आयोनिक लेते हैं अपन इसको, और बचेला 76% कोवेलेंट लेंगे। ठीक है, तो ये कोवेलेंट घोषित होता है वाटर। और कार्बन मोनोऑक्साइड 17% आयोनिक। सब एग्री है इस बात से? कोई भी बच्चा अगर डिफर करता है तो बोलो, अपन चेक कर लेंगे। और 83% कोवेलेंट है। ऐसे कुछ आंसर आ रहे हैं। तो ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, ये आयोनिक है, ये कोवेलेंट है, और ये कोवेलेंट। और लिथियम हाइड्राइड, लिथियम कितना था रे भाई? 1 था। और हाइड्रोजन 2.2, तो 1.2 सॉल्व करो। कितना? 17% लगभग। 17% आयोनिक, और कोवेलेंट है ये 83% तक। तो तुम देख सकते हो, मेजोरिटी कंपाउंड कोवेलेंट है, मेजोरिटी। कितना आता है? LiH बताओ।
24% आता क्या? अच्छा, 24% आयोनिक आणि 76% कोवॅलेंट, लेकिन लार्जली कोवॅलेंट है ना। 32। एक ही कंपाउंड सिर्फ आयोनिक आया भैया, और वो भी 60% तक, बहुत ज्यादा आयोनिक नहीं बन पाया वो। तो नेचर में तुम एक बात देखते हो क्या, नेचर में हमेशा सारा वसूल शेयरिंग इज केयरिंग पे चलता है। सारे एलिमेंट्स में एक एग्रीमेंट है म्यूचुअल, कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू मेरा ध्यान रख। समझ रख तुमको नक्की, ये नेचुरल ऑर्डर है दुनिया का। और जब कोई नेचुरल ऑर्डर से डिफर करना चालू हो जाता है तो वो अनस्टेबल रहते हैं। भाषण समझ रहे तुमको? मानवता धर्म आहे, माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे, पण इस्लाम बोलता है इतर माणसांशी दानवासारखे वागावे। तो नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है, वो सस्टेन नहीं हो सकता, वो शाश्वत नहीं, वो सनातन नहीं, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जो कॉस्मिक अलाइनमेंट में रहता है, कुदरत जैसी है, उससे अलाइंड रहता है, वो चलते रहते हैं। जो संग विरोध करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। भाषण समझ आया? आगे चले, ये पक्का हो गया तुम्हारा, क्लियर हो गया? अच्छा, तो तुमको थोड़ा आयोनिक क्या और कोवेलेंट क्या इसका आइडिया लग रहा है बच्चों? आयोनिक और कोवेलेंट का ऑनलाइन बच्चों तुमको भी लग रहा है ना? ठीक है। अभी अपन थोड़ा न्यू चीज देखते हैं अपन। देखो, तो ये मेटल और नॉन मेटल में कुछ है, थोड़ा रीडिंग है, लिखना कुछ नहीं, लिखे वाला है पहले। मेटल जनरली क्या है? मैलिएबल है। मैलिएबल म्हणजे शीट बनाना मार मार के। एक मिनट, एनोटेशन कलर भैया इसका। मैलिएबल मतलब पतली शीट बनाना, डक्टाइल मतलब वायर बनाना, हार्ड मतलब एकदम थौर का हथौड़ा। और ये नॉन मेली मतलब शीट नहीं बना सकते। कोई है एक्सेप्शन? कोई नॉन मेटल जिसका पतला पापड़ बना सकते हैं? कोई नहीं है, एक भी नहीं है साला। कोई ऐसा मेटल है क्या जिसको मेलेबल नहीं बना सकते? जिंक है, जिंक। जिंक इज नॉन मेलेबल। बाकी मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम वो तो है ही सॉफ्ट, लेकिन ऐसा जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, तुम में से ऐसा कल को चाटे स्कूल को सबने बंक मारा, परसों के दिन तुम सब बॉयज को बाहर निकाल दिया, एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बच्चा तुमको खपाएगा, लेकिन उसने तुम्हारा नाम ले लिया, हम ट्यूशन गए थे, मालूम नहीं कौन से फॉर्म में आ गए थे बच्चे, इसने बोल दिया हम ट्यूशन गए थे, सबके सब मरे, बहुत मार पड़ी सबको। जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था उसने धोखा दिया। जिंक, जिंक नाम सुनते ही चमचमाता लगता है, लेकिन जिंक ने धोखा दे दिया। मर्क्यूरी तो पाता था, वो तो धोखा देने वाला था। ठीक है, रसल। ठीक है, जिन बोले बिना ट्यूशन में रहे, वो खपाने वाली थी। क्या बता रसल, ये यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अपने खिलाफ में यूज करे हाई कोर्ट में जाके। देखो बात समझो, तो नॉन डक्टाइल, तो क्या कोई ऐसा नॉन मेटल है जो डक्टाइल है जिससे वायर बन सकते हैं? कार्बन नैनो फाइबर, सबने ध्यान रखना। और जनरली सॉफ्ट, तो कोई है जो बहुत हार्ड है? डायमंड वाला। लश्चरस, बहुत सारे ऐसे मेटल है जो लश्चर नहीं कैरी करते। काला होना मतलब लश्चरस नहीं, चमक होनी चाहिए, चमक। ये कंप्यूटर की स्क्रीन देख लो, या फाइव फिंगर लगाने के बाद डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन देख लो, चमक है ना, लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, इसको लश्चरस बोलते हैं। ठीक है, ये कपाट ऑयल पेंट मारे वाला है, चमचमाता है, लेकिन ये खोखा ग्रे कलर, और ये थोड़ा सा येलो ऑकर कलर पे, तो येलो ऑकर ज्यादा लाइट कलर, लाइटर शेड है, लेकिन ये नहीं चमकता, इसमें लश्चर नहीं, चमक नहीं है इसमें, उसमें है चमक। चमक मतलब लश्चर। कुछ कुछ ऐसे मेटल है जो लश्चर है सही नहीं, जो शाइनी नहीं है। ठीक है, डल है। तो ऐसे मैंने तुमको क्या लिखा था, लीड लिखा था शायद, बिस्मिल्लाह भी, बिस्मत भी बताया था। सोनोरस, बहुत सारे जो सोनोरस नहीं है। अब वो मर्क्यूरी वर्क्यूरी मत बोलो, कोई ऐसा जिससे एक्सपेक्टेड था कि ये तो टिन टिन आवाज करेगा पर नहीं कर रहा। सोडियम वोडियम तो वो मालूम है, केक जैसे रहते हैं, केक जितना भी नहीं रहते पर सफिशिएंटली हार्ड। कड़क तंदूर के जैसे रहते हैं सोडियम, कट सकते हैं। नॉन लस्चरस, डायमंड है इसका एक्सेप्शन। नॉन सोनरस, कोई ऐसा नॉन मेटल जो टन टन बच सकता है? नहीं, ऐसा तो विदाउट एनी एक्सेप्शन है। जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी और गैलियम और सीजियम जो है ये हाथ पे पिघल जाते हैं। जनरली लिक्विड और गैसेस, लेकिन इसमें भी है एग्जाम्पल, पीएसआई कबूतर, या पीएसआई चिन्मय बोरकर। ठीक है, जिसमें से पीएसआई चिन्मय ये सॉलिड है, और ब्रोमीन जो है बोरकर ये लिक्विड है। ये ट्रिक है भैया। ठीक है, ये कौन सी ट्रिक है? ये ऐसे नॉन मेटल को ध्यान रखने की ट्रिक है जो सॉलिड या लिक्विड है, क्योंकि जनरली वो तो गैसेस ही रहते हैं। इनकी हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ऑफकोर्स मान्य, एग्री एकदम। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं, लेकिन डायमंड, एक अकेला डायमंड हाईएस्ट मेटल पे भी भारी है। जो सबसे ज्यादा बड़ा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला मेटल है, प्रोबेबली टंगस्टन है। डायमंड उसका भी बाप है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल के बने वाले वायर
लंबे लचक हो सकते हैं। तुम मेटल के बने वाले वायर पे लटक जाओ, वो बड़े बड़े जो जाते हैं उस पर लटक जाओ तो टूटेगा नहीं। ठीक है, और तुम्हारे घर पे वो शेंगुड़े बनाते टाइम अगर तुमने बड़ा सारा वायर, बड़ा सारा शेंगुड़े बना के लटका है, उस पर थोड़ा सा भी लटके दो टपक कर पड़ जाएगा। तो इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। कार्बन नैनो फाइबर डक्टाइल है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं, फाटकन तोड़ सकते हैं। ठीक है, यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन, कभी कभी इसको भी एलॉयज में यूज करते हैं। और वो एलॉयज अपने भलते ध्यान रखने के, एग्जाम्पल ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये है थोड़ा काम का बात, सब बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान देंगे भाई बोर्ड पे। 1 मिनट भाई, काढ़े ये दिखता है एकदम। लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, बरोबर ना, मेटल प्लस बनता है। और गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है नॉन मेटल का एनायन बनने के लिए। ये तो एकदम सही बात है भैया। एनायन को जो अट्रैक्ट करता है वो एनोड होता है, और एनायन खुद निगेटिव है, उसको आकर्षित करने के लिए एनोड पॉजिटिव रहता है। मैं तुमको ये लाख बार समझा चुका हूँ, पर प्लीज भूलना मत। बेसिक सा एक क्वेश्चन आएगा साला एंट्रेंस एग्जाम में, गलत करो तो बहुत बुरा लगेगा मेरे को। यानी कैटायन पॉजिटिव रहता है, कैटायन को जो इलेक्ट्रोड आकर्षित करे उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, जो सांप को नचाए वो एलुर कर नहीं, सपेरा है। कैटायन कैथोड के पास जाता है, बात समझो तुम। ठीक है, कैटायन कैथोड के पास जाता है। कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड भी पॉजिटिव नहीं रहता है, कैथोड को निगेटिव बनना पड़ता है ताकि कैटायन जो पॉजिटिव है उसके पास आ सके। आयंस, आयंस पे चार्ज रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं रख पाते आयन आयन क्या और कैटायन क्या, तो मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ। एन आयन में आयन आता है छोड़ दो, और कैट आयन में आयन आता है छोड़ दो। आयन आयन को कट कर दो, अब क्या बचा, एन और कैट। तो एन किस में आता है, एन, एन फॉर निगेटिव एन में आता है ना। तो एन आयन निगेटिव आयन रहता है, और निगेटिव आयन को अपने तरफ आकर्षित करने वाला पॉजिटिव एनोड होता है। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यस मेटल के ऑक्साइड बेसिक रहते हैं। सम एम्फोटेरिक ऑक्साइड आल्सो, जना बे अली गया, क्रोमियम का टीना लेने पीबी का। इतने ऑलमोस्ट पकड़ लो, इतने ऑलमोस्ट, इतने मोर और लेस। और जनरली तो ये एसिडिक ही बनाते हैं, लेकिन न्यूट्रल भी बनाते हैं। न्यूट्रल क्या है भैया इनके, मंडे नहीं, नौ को नाश हुआ। और जैसे नौ को नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड NOCO है, वैसे H2O तो N2O, NO2 नहीं। वो HO2 नहीं रहता ना, पानी का फॉर्मूला H2O है कि HO2 है, H2O है, तो ये भी N2O है। ध्यान रखने का, ये चार क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। किसके न्यूट्रल ऑक्साइड है, नॉन मेटल के। ये एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड 25 नॉन मेटल, 25 में से 20 नॉन मेटल लगभग लगभग ऑक्साइड बनाते हैं, 20 में से 17-18 एसिडिक होते हैं। ये तीन चार इंच काटते जो न्यूट्रल है, ध्यान रहेगा। आणि 85 मेटल है, 85 मेटल में से 80 मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन समझो 5-6 काटते हैं वो एम्फोटेरिक बनाते हैं, वो मिट्टे काट्टे बनाते हैं। इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यस मेटल को अगर हम एसिड में डालेंगे तो मेटल क्लोराइड या मेटल सल्फेट या मेटल सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। लेकिन क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, जब क्लोरीन और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, कल ही पढ़ा था ना, HCl बन जाता है और ब्रोमीन उड़ जाता है। इक्का दी एक्सेप्शनल रिएक्शन है, स्टेट बोर्ड में दी है इसलिए लिखा दी भाई। इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर, यस, डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ वाटर, ओके भाई। ठीक है, वाटर के साथ ये कुछ और ही बना लेते हैं, जैसे HCl, ये सॉरी क्लोरीन जो है पानी के साथ में रिएक्शन करके, तुमने देखा था ना HCl HOCl, कुछ तो दो ही बना देती है, कुछ तो घोल बना देती है। तो वो सर्टन रिएक्शन है, वो सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ये आयोनिक क्लोराइड या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ओके, तो यहाँ तक अपना मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल केमिकल वाला प्रॉपर्टीज वाला पार्ट बहुत अच्छे से खत्म हो रहा है। अब बहुत बड़ा मेटल नॉन मेटल चैप्टर बाकी है, अभी भी बहुत भला मोटा बाकी है। लेकिन ये बेसिक एक्सप्लेनेशन तो मैं स्किप कर सकता हूँ ना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तुमको समझ आता है नहीं, फोटो पीटो। ठीक है, तो ये तुमको पढ़ा रहा है आयोनिक और इसका स्ट्रक्चर। मैं कल तुमको यहाँ पे ये फोटो पढ़ाऊंगा, क्लस्टर ऑफ आयोनिक पेयर की, क्यों आयोनिक कंपाउंड ब्रिटल है, चौक को मारने पे चूरा क्यों हो जाता है, चूरा। ठीक है, चौक हार्ड क्यों नहीं, ये मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो आज का क्लास अपन खत्म करते हैं, कल सुबह मॉर्निंग क्लास है।